धन्यवाद सभी को। जय मसीह की। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। आइए सबसे शुरू हम परमेश्वर प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जिस विषय के लिए प्रभु जी आपने हमसे बातें किया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा जो जिस विषय में परमेश्वर आपने हमसे बातें किया कि मन फिराव के योग्य फल, उसके बारे में बताने के लिए परमेश्वर आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया। फिर उसके लिए धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, जो आप यहाँ पर उपस्थित होकर हर एक लोगों को आप बताएंगे वचन के अनुसार कि मन फिराव का योग्य फल क्या है। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर प्रभु जी हम आपके वचनों की ओर जा रहे हैं। वचन से भेद भरी बातों को बताओ, वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें परमेश्वर। वचन हमारा जीवन को बदल दे परमेश्वर, कि एक्चुअल में मन फिराव क्या है। हालेलुया। वो जो मन फिराव होता है उसमें संपूर्ण रीति से अपने आप को मारकर यहोवा के सम्मुख चलना होता है। खुदावन धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 8वां वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल। अब हम देखते हैं मन फिराव मतलब इस पूरे संसार को छोड़कर परमेश्वर की ओर जाना होता है, कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार होता है, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही हमारा रचयिता परमेश्वर है। और योग्य फल के बारे में बताया, योग्य और अयोग्य दो चीज़ समझिए। योग्य क्या होता है? एक क्राइटेरिया होता है, एक एलिजिबिलिटी होती है कि जो कोई व्यक्ति यह कार्य कर सकता है, कि उसके लिए सक्षम है, कि आप गाड़ी चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपको जो जिम्मेदारी दी हुई है उसको आप संपूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन करते हैं, संपूर्ण रूप से उस कार्य को करते हैं, वो होती है योग्यता। योग्यता का अर्थ ये है कि आप उस कार्य को करने में सक्षम हैं। हालेलुया। अयोग्य मतलब उस कार्य को आप नहीं कर सकते। मतलब जब तक आप संपूर्ण मन से, पूरे योग्यता के साथ, पूरी एबिलिटी के साथ उसका फल नहीं लाते हो, तब तक आप मन फिराव नहीं कर सकते। हालेलुया। इसका अर्थ ये भी है कि आप संपूर्ण रूप से पूरे संसार को छोड़कर जब तक आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ना करें, परमेश्वर के साथ लवलीन ना रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ संगति में ना बने रहें, उस पाप को छोड़कर, ये भी है, उस पाप को छोड़कर जो आपके पुराने स्वभाव को दर्शाता है, उसको छोड़कर ही जब आप परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। योग्य होने में समय लगता है, ये नहीं कि आ जाए और तुरंत ही आप योग्य बन गए, ऐसा नहीं। योग्य होने में मन से, तन से और पूरी आत्मा के साथ हमें योग्य होना होता है। हालेलुया। आत्मा, मन और तन, कि ये जो हमारा शरीर है
ये जो हमारी आत्मा है, ये जो हमारा मन है, इन सब की इंद्रियों को अपने वश में करना। हालेलुया, हालेलुया। कि जब हम पाप करें तो हम पाप कर ही नहीं सकते। और मन जो अथाह है, उसका भेद कोई नहीं जानता। मन विचलित रहता है हमेशा, तो उसको हम अपने वश में करके हम परमेश्वर की ओर के। हालेलुया। योग्य और अयोग्य, आप किसी कार्य को करने में योग्य हैं, किसी कार्य को करने में अयोग्य हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो मन फिराव के लिए आपको योग्य फल लाना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अब जब किसी कार्य को जब तक आप सिद्ध नहीं करके देंगे तब तक आप योग्य नहीं हैं। अगर आपको कॉलेज की डिग्री हासिल करनी है तो आपको पहली से लेकर 12 तक, फर्स्ट से लेकर 12 तक जब तक आप पास नहीं करोगे तब तक आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दाखिला नहीं ले सकते। कॉलेज के जब उसके बाद कॉलेज के सेकेंड ईयर में दाखिला लेंगे, उसको उत्तीर्ण करेंगे, फिर आप कॉलेज फाइनल ईयर तक जाएंगे, उसको उत्तीर्ण करेंगे। तो एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर निकल कर, उस दायरे को पूरा कर कर, उस कार्य को पूरा कर कर और उस कर्तव्य को पूरा कर कर ही आगे बढ़ सकते हैं। वो होता है सिद्धताई। मतलब उस कार्य में आप अमल हो गए, परिपूर्ण हो गए, सिद्ध हो गए, उसको बोला जाता है योग्य। जब हम मसीह में हैं, जब हम मन फिराव करते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और वही हमारा परमेश्वर है, तो योग्य, ये एक गहरी बात है, समझिए आप इस बात को। हालेलुया। योग्य मतलब कि आपको जब बपतिस्मा हुआ जाता है, क्यों देते हैं? मन फिराव और बपतिस्मा कि परमेश्वर आया आपके लिए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या होगा? जी उठा। ठीक है, तो आप जो हैं जब मन फिराव लिए, तो आप जब बपतिस्मा लिए तो आपका जो पुराना मनुष्यत्व है, मतलब कि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, हालेलुया, और आपका जो पुराना जीवन है, वो जब तक ख़त्म ना हो, मरने की बात नहीं कर रहा मैं इसमें, कि उसका जो स्वभाव है पूरा ख़त्म होना चाहिए और आपके अंदर एक नया स्वभाव, एक नया गुण और एक नई पहचान के साथ जब आप बपतिस्मा लेकर उठते हैं, इसको बोला जाता है मन फिराव। हालेलुया। कि अब मैं नहीं, परमेश्वर मेरे अंदर जीवित है और मेरा जो कार्य है वो परमेश्वर के अनुसार होगा। और परमेश्वर कैसे करते थे? परमेश्वर प्रार्थना करते थे तो मैं भी प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आराधना करते थे, मैं भी आराधना करूँगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चलते थे सभी जगह। तो आपको भी, हमको भी और जितने भी मसीह हैं सबको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आगे चलना है। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर के दान वरदान से भरना है। हालेलुया। वो जो स्वर्गीय सामर्थ, जो सामर्थ परमेश्वर हमसे को देता है, उस सामर्थ से हमको भरते रहना है, भरते रहना है, भरते रहना है, भरते रहना है। जब तक कि परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं होता तब तक हमें उसकी सामर्थ में रहना है, चलना है, फिरना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। मन फिराव का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि मनुष्य पापी है तो उसको अपने पाप का मन से और मुंह से अंगीकार करके उस पुराने स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना
और जैसे हम राज्य में प्रवेश करें तो उसकी शिक्षाओं पर ग्रहण करके, परमेश्वर की शिक्षाओं को ग्रहण करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। पवित्रताई के साथ शिक्षा को ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सीख लें, लेकिन धीरे 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 आज एक वचन सीखे, दूसरा दिन दूसरा वचन सीखे, तीसरा दिन तीसरा वचन सीखे, धीरे 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 जब तक अब लगातार 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 परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख सकते, तब तक आप परिपक्व नहीं हो सकते, तब तक आप सिद्ध नहीं हो सकते। सोचिए, एक कलेक्टर को बनने में कितना समय लगता है, उसको सिद्ध करने में कितना समय लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को कलेक्टर पद की नियुक्ति चाहिए तो वो कम से कम 12 साल, मतलब फर्स्ट से लेकर 12 तक पास करेगा, फिर ग्रेजुएशन 3 साल और ग्रेजुएट करेगा, ग्रेजुएट के बाद वो प्री का एग्ज़ाम देगा, प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम देगा, अब मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उसका सिलेक्शन होता है, तब जाके वो सिद्ध होता है कि हाँ मैं कलेक्टर हूँ। तो सोचिए, आप और हम मसीह में हैं, मसीह हमारे जीवन में है, इसको हमको सिद्ध करना है। मसीह हमारे मन में है, हमारी आत्मा में है, हमारे सोच में है और हमारे कार्य में है। हालेलुया। इसको सिद्ध करना है। कैसे हम सिद्ध करेंगे? हमारे कार्यों के द्वारा। हमारा कार्य परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि आ जाए और पूरे और जोर से परमेश्वर की आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, कुछ दिन तक चला, फिर उसके बाद फिर बंद हो गया। ऐसा नहीं। अगर हमें परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें धीरे 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 जाना पड़ेगा। हम एक ही साथ, एक ही वेग में, पूरे रफ्तार के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वचन को पढ़ना है, उसको समझना है, अपने जीवन में अमल करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अपने पापों का, हालेलुया। और हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 3:6 वचन 6। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। पहला उद्देश्य ये है कि पापों को मानना। कई लोग होते हैं, जब हम मसीह में बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो हम अपने पापों को मानते नहीं, या तो कई लोग मानते ही नहीं कि मैंने ये नहीं किया है। हालेलुया। तो हमें क्या है, अपने अपने पापों को मानना है, गलती को स्वीकार करना है, तो स्वीकार करके पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आना है, और परमेश्वर हमें अपने लहू से शुद्ध करेगा और हमें अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया। अपने अपने पापों को मानकर, मतलब हर एक का गुनाह अलग अलग होता है, हर एक का पश्चाताप अलग अलग होता है, हर एक की माफ़ी लेकिन केवल एक ही देता है, वो है केवल परमेश्वर, और उसके लहू के द्वारा ही माफ़ी होता है। चाहे आपने व्यभिचार किया हो, चाहे आपने गाली दिया हो, चाहे आपने मूर्ति पूजा की हो, चाहे आपने जो भी किया, अब परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने पापों को अंगीकार करें कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैंने अपने मन के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने विमर्श के द्वारा और अपने कार्य के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा खुदावन मैंने पाप किया है। प्रभु आप हमें क्षमा कर और हमें आपके लहू से धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, जैसे आप पवित्र हैं। हालेलुया। और जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसा बनने के लिए हमें परमेश्वर के अनुसार, जैसा परमेश्वर आया, वचन सीखा और सेवकाई की। हालेलुया। तो वचन सीखने का अर्थ है कि वो परमेश्वर भी आगे हम वचन में जैसे पढ़ेंगे 3:16,
और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा, अपने ऊपर उतरते देखा। और देखो यह आकाश में ही, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर उन्होंने भी बपतिस्मा लिया और उसके बाद क्या किया? बपतिस्मा का अर्थ है परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना। हालेलुया। और उसका अर्थ है परमेश्वर की मनसा को पूरा करना और परमेश्वर के राज्य में दाखिला लेना कि हाँ, मैं उसके राज्य में आने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। कि अब मैं पाप नहीं कर सकता, ये जो शरीर है वो पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। अब ये जो मेरा मन है वो गलत सोच नहीं सकता, अब मेरा शरीर है वो गलत कार्य कर नहीं सकता। वो परमेश्वर है, वो अति पवित्र परमेश्वर है। हम उसके समान तो नहीं बन सकते, लेकिन हम पूरे रीति से अगर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बढ़ते जाए तो ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर में सिद्ध होते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को सोचिए कि योग्य फल का तात्पर्य ये है कि जो परमेश्वर ने हमको बोला कि तुम्हें पाप नहीं करना है, तो हमें उस पाप से दूर होकर परमेश्वर के साथ संगति रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? योग्यता, जब तक आप योग्य नहीं होंगे तब तक आप मन फिराव नहीं ले सकते, क्योंकि वचन के अनुसार कहा गया कि जब आप मन फिराव के योग्य फल लाओगे तभी आपका मन फिराव होगा, तभी आपका उद्धार होगा। हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने हमसे वचन के द्वारा बातें की। प्रभु जी, अगर हमसे कुछ भी गलती हुई परमेश्वर तो हम क्षमा चाहते हैं खुदावन, आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध कर पवित्र कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु जी, सच में आप महान हैं, दयालु परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने जो वचन को दिया वो हमारे जीवन में और हर एक लोगों के जीवन में जो इस वचन को सुने और जो इस वचन को समझे, उनके जीवन में अधिकारी रूप से भर दे परमेश्वर, और मन फिराव की आत्मा दे। हालेलुया। ताकि सुसमाचार का प्रचार हर एक जगह प्रभु जी फैल जाए परमेश्वर। अंत निकट है मेरे प्रिय, अंत निकट है, अंत बहुत ही निकट है। इसलिए परमेश्वर के पास आओ, अपने पापों का पश्चाताप करो, मन फिराओ और हर एक बुरे कार्य से जो आपने परमेश्वर के विरुद्ध में किए हैं, हो सकता है किसी मसीह भाई बहन के विरुद्ध में किए हैं, हो सकता है अपने परिवार के विरुद्ध में किए हैं, तो पश्चाताप करिए, परमेश्वर से माफ़ी मांग लो, रोवो, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के पास, ताकि वो आपका पाप क्षमा करे, वो ताकि आप और हम छूट न जाएं, हम और आप सिर्फ परमेश्वर के साथ जाने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस परमेश्वर को, धन्यवाद दो, मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद दो, मन से नहीं, और इस मुंह से भी, मन के साथ साथ अपने मुंह से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपनी सोच से परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना पूरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।